हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि जब आप पुर्तगाल में आते हैं, यूरोप में आते हैं, तो कुछ आपको जो है आने के बाद कुछ ज़रूरी जो है स्टेप्स होते हैं और या पेपर होते हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं या लीगल थिंग्स होती हैं जो आपको करनी होती है। ठीक है, जब आप पुर्तगाल में आ जाते हैं, आपका जो भी ट्रैवलिंग जो है एक डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि टिकट्स है या कुछ भी है, आप सबसे पहले उसको फेंके नहीं, उसको आपने रखना है अपने पास। ठीक है, तो अगर आप शेंगन वीज़ा पे आते हैं, किसी और कंट्री में आते हैं और फिर पुर्तगाल आते हैं, ठीक है, मान लो आप फ्रांस आए या जर्मनी आए या इटली आए, उसके बाद आप यहाँ आए, तो वो जो टिकट है वो भी आपको रखनी है, और इंडिया से उस कंट्री में आए हैं वो भी टिकट आपको रखनी है। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपका एक लीगल एंट्री का प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो उसका जो भी आपके पेपर हैं, यानी कि आपका पासपोर्ट और आपके एयर टिकट्स और आपके ये सारे वीज़ा का जो है, उसमें एक जो वीज़ा लगा होता है आपके पासपोर्ट में, ये सारी चीज़ें जो हैं, और अगर आप मान लो आप पेरिस आए हैं, इटली आए हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में अगर आप होटल में रुके हैं, तो उसका जो है जो भी आपको बिल्स मिलता है वो सब। उसके बाद आपका लीगल एंट्री होता है। ठीक है, लीगल एंट्री यानी कि आप पुर्तगाल में आए हैं, तो अगर डायरेक्ट कोई पुर्तगाल आता है तो उसको लीगल एंट्री उसकी स्टैंप होती है उसके ऊपर, इमिग्रेशन वालों की, है ना। पर अगर आप किसी और कंट्री आए फिर यहाँ आए तो आपको लीगल एंट्री करवानी ही पड़ती है। तो उसके लिए आप लीगल एंट्री का पेपर हो गया। उसके बाद जो है एक पेपर होता है, फिनांस पेपर बोलते हैं उसको। कोई यूके से आता है तो उनको पता होगा, एनआई नंबर होता है, या फिर हमारे इंडिया में पैन कार्ड का पैन कार्ड, हाँ, नंबर होता है, जिससे टैक्स जो है नंबर बोलते हैं जिसको, तो फिनांस नंबर होता है। उसके बाद फिनांस नंबर बनाना होता है। तो फिनांस नंबर बन जाता है जब आपका, तो उसके बाद अगर आपको कहीं पे जॉब मिल जाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, लेकिन एक सेगुरांस नंबर होता है, सेगुरांस सोशल नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो आपका बाद में बनता है जब आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके जॉब के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, तब आपका वो नंबर अप्लाई होता है, मिलता है, आपको अप्लाई होके मिलता है। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि मुझे कुछ दिन पहले किसी का मैसेज आया था कि आपका जो है फिनांस नंबर के उसने 500 दिए हैं किसी को। तो फिनांस नंबर वैसे जो होता है बहुत सस्ता बनता है, बहुत, उसका कोई पैसा नहीं लगता है, कोई पैसा नहीं लगता है इन द सेंस कि अगर आप किसी को जानते हैं, आपका कोई भाई है या कोई और फैमिली का मेम्बर है जिसके पास रेजिडेंसी है या नेशनलिटी है, वो आपके साथ जाता है फिनांस में, और उसका मिनिमम जो फ़ी है वो 12 यूरो से 15 यूरो के बीच में होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 15 यूरो से ज़्यादा नहीं लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, कोई नहीं है तो आपको किसी की ज़रूरत होती है उसके लिए, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है 100 से ऊपर नहीं जाता है फिनांस नंबर का। और जो लीगल एंट्री है और जो है आपका पेपर लॉक है, उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 यूरो के नीचे, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे आए हैं, अगर आपको कोई कहता है लीगल एंट्री, पेपर लॉक या फिनांस के या सोशल के आपसे 500 1000 ये बोलता है, तो आपने अपना काम कराना नहीं है वहाँ पे। ठीक है, मेरा ये वीडियो जो देख रहे हैं और वो बोलें मुझे या मैसेज करें, तो मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो बहुत टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक आई थिंक लिस्बन ट्रैवल वाले भैया हैं, मैं उनको जब से मैं आई हूँ मैं उनको जानती हूँ, अभी भी मैं उनको मैसेज करती हूँ, तो वो ऑलवेज रिप्लाई करते हैं, और कोई भी उनका प्राइस ज़्यादा नहीं है, पैसे ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं आपसे, मिस गाइड नहीं करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप पूछेंगे तो इन्फॉर्मेशन भी वो आपको देंगे। ठीक है, तो आपका जो भी काम है एक अच्छे ढंग से, ताकि आप कम से कम पैसे में बेसिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको यहाँ आके बनाने हैं वो आपके बन जाए, बजाय कि लोग आपको, होता है ऐसा, है ना, मैंने आपको जैसे मेंशन किया था कि मेरे साथ भी हुआ था, तो सबके साथ होता है कि लोग आपको बोलते हैं तो आपको लगता है कि हाँ फिनांस नंबर है, हाँ शायद 500 यूरो लगते होंगे इसके, मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ये बात, पर अगर यहाँ पे किसी लोगों को, पुर्तगीज लोगों को पता चले तो फिर ये बुरी बात है ना। तो
किसी ऐसे एजेंट के चक्कर में या ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जो आपसे सोशल के या फिर फिनांस के जो हैं बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, तो हाँ, फिर आपका जब आपका जो है लीगल आपके पेपर लॉक होते हैं उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फिनांस नंबर चाहिए, पेपर लॉक के पेपर चाहिए और आपके पासपोर्ट और ये जो भी हैं बेसिक मैंने जो पहले मेंशन किया वो वाले पेपर चाहिए। ठीक है, तो एक जो प्रोसेस आपका चल पड़ता है उसके बाद। तो जब भी आप यहाँ आए आपने इस बात का ध्यान देना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी पेपर है, अगर आपको कोई बोलता है इसके 500 लग रहे हैं, इसके 1000 लग रहे हैं, तो आपने अपनी समझ से काम लेना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है या फिर आके हड़बड़ी नहीं मचानी है कि मैं आ गया हूँ तो मुझे पेपर बनाने हैं, पेपर बनाने ये इतना ज़रूरी है। पहले पूरा आप उसकी नॉलेज लें, आए, रिलैक्स करें, स्टेप वाइज सारा काम करें। ठीक है, तो जो एक पेपर लॉक होते हैं, पेपर लॉक बोलते हैं, करते हैं, वो भी आप फ्री में भी कर सकते हैं। वो कनई में एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ की गवर्नमेंट की, तो आप वहाँ जाके अपने सारे पेपर ले जाके वहाँ जाके अपॉइंटमेंट लेके कि मैंने शेफ में पेपर लॉक करवाने हैं, वो आपको एक लिस्ट दे देते हैं, आपको ये पेपर लेके आए, वहाँ पे आपका बिना पैसे में पेपर लॉक होता है। ठीक है, और मैं वो कनई का भी एक दिन मैं पोस्टर उसका जो है उसका कॉन्टैक्ट नंबर या उसका एड्रेस वो भी मैं सेंड कर दूंगी सारी जगह, अपना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, या फिर आप मुझे मैसेज करें, आप यहाँ आ गए हैं तो मैसेज करें, ताकि क्योंकि हम यहाँ इंडिया से आते हैं, काफ़ी सारा पैसा लगा के आते हैं, फिर यहाँ आके अगर हमारा जिन डॉक्यूमेंट्स में पैसा ना लगना हो उनमें भी अगर लगे तो फिर सही नहीं है ना। ये भी नहीं पता कि कब जॉब मिलेगी, तो फिर इंडिया के जैसे खर्चे नहीं है यहाँ पे, मतलब कि ज़्यादा पैसे होने चाहिए, है ना, हर एक चीज़ के लिए। जैसे सपोज दैट आप इंडिया से आए हैं तो इंडिया में तो घर है, एवरीथिंग है, पूरे सब कुछ है आपके पास, पर यहाँ पे आपको हर एक चीज़ के लिए जब पैसे खर्चते हैं तो सोच समझ के चलना पड़ता है। तो जब आए तो रिलैक्स होएं, हड़बड़ी ना मचाएं कि मुझे ये कोई आपको बोले हाँ फटाफट चलो आपको ये फिनांस नंबर बनाना है, सोशल बनाना है, पेपर लॉक करने हैं, ये जो लीगल एंट्री पेपर लॉक थोड़े बाद में, लीगल एंट्री जो है सबसे पहले होती है। उसके लिए भी मैं आपको गाइड कर दूंगी आपको कहाँ जाना है, जैसे मैंने आपको मेंशन किया था। ठीक है, बहुत सारे हमारे इंडियन जो लोग हैं ये काम करते हैं। एक जो मैं पर्सनली उन्हें जानती हूँ भैया, तो वो ये काम करते हैं। मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगी, एड्रेस दे दूंगी, वो आप वहाँ जाएँ, बिल्कुल जो एक कम से कम जो नॉर्मल चार्जेस होते हैं वो आपसे लेंगे। ठीक है, तो कोई भी आपको मिसगाइड करता है कि किसी चीज़ के, किसी पेपर के 1000-500, तो आप उस बात पे यकीन मत माने, उस पे यकीन मत करें। और अब मैं एक आने वाली वीडियो है वो इसलिए बनाऊंगी, काफ़ी सारे जो मेरे वीर हैं वो पूछ रहे थे कि वो बच्चों के साथ आ रहे हैं तो एजुकेशन का क्या है। ठीक है, उस बारे में मैं आपको 1 या 2 दिन में वो वीडियो भी जो है अपलोड करूँगी यूट्यूब चैनल पे। हाँ, और अगर जो मेरे व्हाट्सएप पे हैं फॉलोअर्स हैं या फिर जो भी हैं मुझे जानने वाले हैं या इंस्टाग्राम पे, तो वो मेरा यूट्यूब पे चैनल भी फॉलो करें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा और भी डिफरेंट वीडियोस हैं। तो कई बार ये जो है इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे टिकटॉक पे तो बड़ी वीडियोस नहीं डाल सकती हूँ, तो इसीलिए आप यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, और एक जो ये बुरे कमेंट डालते हैं वीडियोस के नीचे, अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई भी अगर लड़का है या लड़की है आ रहे हैं, किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो हमारा जो एक मनोबल है या फिर एक हिम्मत है या करेज है बहुत बड़ी है, तो वो इतनी आसानी से तो टूटेगी नहीं, है ना। तो अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके, तो एक दूसरी बात है कि मतलब कि क्या होगा, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी या रिपोर्ट कर दूंगी, या साइबर जो है, जो साइबर सेल है, जो पुलिस है, उसमें आपका जो भी है आईपी एड्रेस और जो भी मैं ट्रेस कर सकती हूँ वो करके वहाँ कर दूंगी, तो ना आपका फ़ायदा है उसमें, है ना। तो मैं वो स्टेप करना नहीं चाहती हूँ। तो ठीक है, ये बात है। तो सबको जो है गुड लक है। अगर आपको यहाँ आना चाहते हैं उसके लिए गुड लक है। आप ऑलरेडी यहाँ आए हैं, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मैसेज करें मुझे, यहाँ कमेंट करें इंस्टाग्राम पे, तो मैं जैसे मुझसे हो पाएगा तो मैं ऐसे आपकी हेल्प करूँगी।
थैंक यू सो मच।